अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप मेरे चैनल पे नए व्यूवर हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि आप ऑनलाइन आर्बिट्राज में किस तरह से सोर्सिंग फाइंड करते हैं। बहुत सारे लोगों की क्यूरीज आती हैं कि हमें सोर्सिंग फाइंड करने में बड़ी डिफ़िकल्टी आती है या हमें सोर्सिंग नहीं मिलती ऑनलाइन आर्बिट्राज जब हम करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा और करके दिखाऊंगा भी कि आप किस तरह से ऑनलाइन आर्बिट्राज की सोर्सिंग फाइंड कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये एक प्रोडक्ट मैंने ओपन की हुई है। ये ऑलरेडी भी मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह से आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। वो मैंने सेलर स्निपिंग मेथड के थ्रू आपको बताया हुआ है। वो आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। कीपा के थ्रू बताया हुआ है कि कीपा के थ्रू आप किस तरह से प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। तो वो अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आप प्रोडक्ट को किस तरह से फाइंड करते हैं, आप स्टैट्स किस तरह से चेक करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपने देखनी है यहाँ पे कि आपकी प्रोडक्ट जो आपने ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए जो सिलेक्ट करनी है या जिसकी सोर्सिंग आपने फाइंड करनी है वो अनगेटेड प्रोडक्ट होनी चाहिए। और अनगेटेड प्रोडक्ट के लिए आपके पास ये फाइंड करने के लिए कि अनगेटेड प्रोडक्ट कौन सी है या कौन सी गेटेड प्रोडक्ट है, आपके पास सेलर सेंट्रल का होना ज़रूरी है, क्योंकि आप ये सेलर सेंट्रल के थ्रू ही चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास सेलर सेंट्रल है तो मैंने ये साथ में एक फनल गुरु की यहाँ पे एक्सटेंशन की हुई है। तो ये मुझे प्रोडक्ट के पेज के ऊपर ही बता देती है। यहाँ पे ये देखें जैसे लिखा हुआ है कैन यू सेल दिस एसिन, और यहाँ पे लिखा है यस यू कैन सेल दिस एसिन। ये ग्रीन आ रहा है तो मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है मेरे अकाउंट पे अनगेटेड है। तो ये सबसे पहले आपने चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो प्रोडक्ट आप जिसकी सोर्सिंग फाइंड करने जा रहे हैं वो अनगेटेड होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपने ये चीज़ चेक कर ली। अगर आपके पास नहीं है, क्लाइंट आपको जो है वो चाइल्ड एक्सेस दे देते हैं, चाइल्ड एक्सेस के थ्रू आप चेक कर लेते हैं उन्होंने। अगर आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं या अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो फिर तो आपके पास सेलर सेंट्रल होगा। अगर नहीं है तो फिर क्लाइंट का आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो गेटेड है या अनगेटेड है। तो सेकंड चीज़ आ जाती है कि आपने जो है, और एक और चीज़ है कि यहाँ पे आपने ये चीज़ देखनी है कि ये मैंने एक्सटेंशन की हुई है तो यहाँ पे आ रहा है। अदरवाइज मैं सेलर सेंटर में जाके भी चेक कर सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट गेटेड है या अनगेटेड है। क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी चेक की हुई है, मुझे पता है ये अनगेटेड है प्रोडक्ट, इसलिए इसका ये ग्रीन सिग्नल आ रहा है कि ये प्रोडक्ट अनगेटेड है। अब हम इसकी सोर्सिंग की तरफ चले जाते हैं। सोर्सिंग किस तरह से आपने फाइंड करनी है। सोर्सिंग के लिए सबसे पहली जो चीज़ आपने करनी होती है वो ये करनी होती है कि आपने सबसे पहले VPN अपना ऑन रखना है। ये VPN मैंने पीछे भी आपको बताया हुआ है। अर्बन VPN मैंने किया हुआ है, मैंने इसकी एक्सटेंशन को ऑन किया हुआ है और VPN को भी मैंने ऑन किया हुआ है। और जिस भी मार्केट में आप करना चाह रहे हैं, सोर्सिंग फाइंड करना चाह रहे हैं, वो उस मार्केट की आप लोकेशन यहाँ पे सेट कर देंगे VPN के ऊपर। तो मैं जैसे USA की कर रहा हूँ तो मैंने USA की इसके ऊपर लोकेशन ऑलरेडी लगा दी है। आप और भी, ये फ्री VPN है, आप और भी VPN जो है वो यूज़ कर सकते हैं जो फ्री में है, तो वो वहाँ से आपको ये आसानी हो जाएगी। तो अब आपने जो सेकंड चीज़ है उस पर आ जाते हैं कि सोर्सिंग आप इसकी किस तरह से फाइंड करनी है। ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के ऊपर मैंने क्लिक करना है। मैंने इसकी पिक्चर के ऊपर क्लिक किया। यहाँ से अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से राइट क्लिक कर देना है। ठीक है, माउस से मैंने राइट क्लिक कर दिया इसका, तो मेरे पास ये ऑप्शंस कुछ आ गए हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है सर्च इमेज विद गूगल, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड पे मेरे पास काफ़ी सारी प्रोडक्ट ओपन हो गई हैं। अब इसने किस तरह से फाइंड किया, इसने ये पिक्चर को स्कैन किया है और पिक्चर को मैच करती हुई जितनी भी इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग है वो सारी इसने निकाल के नीचे ले आया है। ये जैसे ये अमेज़ोन पे सेल हो रही है, ये अमेज़ोन की आ रही है, कुछ और जो सेल कर रहे हैं उनकी भी आ रही है। यहाँ पे आप देखते जाएंगे कि यहाँ पे और भी बहुत सारी आ रही हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपने एक देखनी है, वो आपने चीज़ ये देखनी है, आपने इसकी पहले प्राइस चेक कर लेनी है। प्राइस का आपको पता होना चाहिए। यहाँ से ये जो इसकी बाई बॉक्स की प्राइस आ रही है, या आप कीपा के स्टैट्स में यहाँ से चेक कर लेंगे इसकी प्राइस, आपकी जो एवरेज प्राइस आ रही होगी लास्ट 90 डेज़ की, तो वहाँ से आप देख लेंगे कि इसकी प्राइस क्या है। तो ये अभी हमारे पास ये 42 प्राइस इसकी आ रही है। ठीक है,
हम इसको माइंड में रखेंगे कि ये 42 इसकी प्राइस है बाय बॉक्स की, तो इसके हिसाब से इसको देखते हुए हम इसकी सोर्सिंग फाइंड करेंगे। मैं दोबारा आ जाऊंगा सोर्सिंग की तरफ ही। तो यहाँ से मैंने इसको, ये मेरे पास नीचे इसकी सोर्सिंग आ गई है। अब मैं देखता जाऊंगा जो कि मुझे आइडिया थोड़ा सा मिल जाए, जहाँ से कि जो मुझे लग रहा होगा कि जो 30 से नीचे हो, 25 की रेंज में हो, 20 की रेंज में हो, तो वहाँ से मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ से मुझे प्रॉफिट हो सकता है। मैं यहाँ से सोर्सिंग को देखता जाऊँगा। ये तो काफ़ी ज़्यादा आ रही है, ऊपर वाली तो काफ़ी ज़्यादा, ये 42 ये अमेज़ोन की आ रही है जो अभी हमने देखी है, ये अमेज़ोन की बता रही है, ये amazon.com लिखा हुआ है। तो इसको मैं स्किप कर दूंगा। जहाँ अब मैं देखता जाऊँगा कहाँ कहाँ से मुझे कम प्राइस में मिल रही है सोर्सिंग। जैसे मेरे पास ये एक आ रही है, डॉक्टर रैबिन आ रही है, ठीक है, ये मेरे पास आ गई जी 25.90 आ रही है। इसको मैं ओपन कर लूँगा। अभी मैं 3-4 एक साथ ओपन कर लेता हूँ, फिर उनमें से देख लेते हैं जिसकी कम प्राइस होगी, फिर हम उसका प्रॉफिट भी आगे कैलकुलेट करेंगे। एक ये मेरे पास आ गया। अब मैं नीचे भी देखता जाऊँगा कि जहाँ जहाँ से मुझे कम प्राइस में मिल रही हैं। 25 वाली एक हमने निकाल ली। एक हम ये भी देख लेते हैं, 27 इसकी आ रही है, तो ये थोड़ी सी ऊपर है क्योंकि हमें 25 में ऑलरेडी मिल चुकी है 25.90। तो हम देखेंगे इससे कम में और कोई मिल रही है। तो आप देखें यहाँ पे, आप अभी हमने सिर्फ एक मेथड यूज़ किया है और यहाँ पे कितनी सारी हमारे पास नीचे सोर्सिंग आ गई है। ये 27 आ रही है, ये भी 27 आ रही है, ये भी 27 आ रही है, इसके बाद ये 28.82 आ रही है। लेकिन यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आ गई है हमारे पास 24.96। इसको भी मैं ओपन कर लूँगा। ये आ रही है 26, ये 56 है। ये काफ़ी प्राइसेस जो हैं वो अप है। यहाँ पे नीचे और भी कुछ आ रही हैं, ये 27 आ रही है, 27, ये भी एक आ रही है, इसको भी देख लेते हैं, 18.95 आ रही है। और भी नीचे देख लेते हैं, और भी कुछ इससे कम आ रही है। अच्छा, इससे कम और कोई नहीं आ रही। तो मैं अब क्या करूँगा, इसको मैं कट कर दूंगा, यहाँ से क्लोज कर दिया मैंने इसको। अब ये एक आई है, ये प्रोडक्ट की और है, ये प्रोडक्ट कोई और है, तो इसलिए हम इसको क्लोज कर देंगे कि ये कोई और है, इसको हम चेक नहीं करेंगे। अब हमारे पास दो इसकी सोर्सिंग आ चुकी हैं, ठीक है। ये दो अब हम देखेंगे, यहाँ पे एक मेरे पास आ गई, ये भी जो आई है ये भी कोई और है, ये प्रोडक्ट सेम नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है, ये एस्ट्रोडिम आ रही है, ये नाम इसका आ रहा है। ये प्रोडक्ट जो है, जो हमारे पास यहाँ पे ओपन हुई है, ये कोई और है, इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट रहेगी, इसको हम देख लेते हैं, ये सेम टू सेम प्रोडक्ट आ रही है। आपने ये भी मेक श्योर करना होता है कि प्रोडक्ट जो है वो सेम होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। ये 30 कैप्सूल्स आ रहे हैं, डाइटरी सप्लीमेंट ये लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं 30 कैप्सूल्स डाइटरी सप्लीमेंट, ये सेम प्रोडक्ट है, ठीक है। ये इसकी प्राइस आ रही है, यहाँ पे इसका हम साइज देख लेते हैं, 30 वाला उस पर क्लिक कर देते हैं, ये 30 वाले की ये प्राइस इसकी आ रही है 25.90। अभी हम दूसरा मेथड भी यूज़ करते हैं। मैं आपको दो मेथड बताऊंगा कि किस तरह से आप सोर्सिंग फाइंड करते हैं। ये फर्स्ट वाला मेथड हो गया। अभी हम दूसरे मेथड पे आते हैं। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रॉफिट आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब सेकंड मेथड के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसका टाइटल जो प्रोडक्ट का है वो कॉपी कर लूँगा। ये टाइटल है जी, मैंने इसका टाइटल कॉपी कर लिया। अब मैं इसका टाइटल कॉपी करूंगा और मैं आ जाऊंगा गूगल में, यहाँ पे आके मैं इसका टाइटल पेस्ट कर दूंगा। लेकिन इसके साथ भी मेरा VPN ऑन होना चाहिए, VPN आपने लाजमी ऑन रखना है। इसको मैंने यहाँ पे सर्च करना शुरू कर दिया, यहाँ पे ये सर्च हो रहा है अभी। तो ये नीचे मेरे पास इसकी सोर्सिंग की काफ़ी सारी वेबसाइट्स ओपन हो चुकी हैं। अब जैसे ही मेरे पास ये ऊपर टैब्स आ रहे हैं, ये शॉपिंग का टैब आ रहा है, ये इमेजेस का आ रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने शॉपिंग के टैब पे क्लिक कर देना है।
तो जैसे ही मैंने शॉपिंग के टैब पे क्लिक किया तो मेरे पास ये कुछ प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये सोर्सिंग आ रही है। जहाँ जहाँ से ये प्रोडक्ट सोर्स हो रही है वो सारी मेरे पास यहाँ पे आ गई हैं। तो यहाँ से मैं देखता जाऊँगा कौन सी वो वेबसाइट है जहाँ से मुझे कम प्राइस में मिल रही है। तो ये सेम पिक्चर है, यहाँ पे मैंने देख लिया सेम पिक्चर आ रही है, यहाँ से मुझे मिल रही है 28.82 की। ये तो पिक्चर ही कोई और है, ब्रांड सेम है लेकिन ये प्रोडक्ट कोई और है। सोर्स हो रही है वो सारी मेरे पास यहाँ पे आ गई हैं। तो यहाँ से मैं देखता जाऊँगा कौन सी वो वेबसाइट है जहाँ से मुझे कम प्राइस में मिल रही है। तो ये सेम पिक्चर है, यहाँ पे मैंने देख लिया सेम पिक्चर आ रही है, यहाँ से मुझे मिल रही है 28.82 की। ये तो पिक्चर ही कोई और है, ब्रांड सेम है लेकिन ये प्रोडक्ट कोई और है। तो ये तो नहीं है, ये वही वाली सेम है जो मैंने ऊपर देख लिया 28.82 की। फिर इसके अलावा और भी मैं नीचे देखता जाऊंगा जहां से मुझे कम प्राइस में मिल रही है। यहाँ और मुझे नीचे तो नहीं नज़र आ रही कि कहीं और से मुझे मिल रही हो कम प्राइस में। ठीक है, यहाँ से मुझे नहीं मिल रही, मुझे 28.82 से नीचे प्राइस पे नहीं मिल रही। अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने पहले वाली जो आपको मेथड बताया था उसमें जो मैंने फाइंड की थी वो ये आ रही है 25.90 की। ठीक है, अब इसको मैं देखूंगा, इस पे मैं अब प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा। तो आपने दोनों मेथड यूज़ करने हैं, दोनों से आपने ट्राई करना है। जिस मेथड से आपको कम प्राइस में मिल रही हो सोर्सिंग, आपने वो वाली आपने उससे उस पर प्रॉफिट निकाल लेना है। तो अब यहाँ से अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने इसका प्रॉफिट निकालना है। तो अब प्रॉफिट के लिए मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा FBA कैलकुलेटर में आ जाऊँगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होती है, अगर आपका सेलर सेंट्रल है तो आप साइन इन कर लेते हैं, अगर नहीं है तो आप कंटिन्यू एज गेस्ट कर लेते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास होती हैं। अब यहाँ पे मैंने इसका एसिन देना है, तो मैं यहाँ से एसिन इसका उठा लूँगा। यहाँ से मैं इसका एसिन कॉपी कर लेता हूँ। ये एसिन इसका आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा होता है सर्च बार में, तो यहाँ से भी मैं कॉपी कर सकता हूँ। ये भी एसिन आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से मैंने इसका एसिन कॉपी कर लिया। ये कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली जो उसकी अभी की बाय बॉक्स की प्राइस चल रही है वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। ये देखें 42 उसने प्राइस ऑटोमेटिकली उठा लिया। अब जो यहाँ पे मैंने ये नीचे आ रही है मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ पे अब मैंने लिखनी है इसकी सोर्सिंग प्राइस, जितने की मुझे मिल रही है वो वाली प्राइस मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो मुझे मिल रही है 25.90 की, मैं यहाँ पे वो वाली प्राइस लिख दूँगा 25.90। ये मेरी हो जाएगी सोर्सिंग की प्राइस। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमें प्रॉफिट हो रहा है $5.63 का, ये हमें प्रॉफिट हो रहा है। ये आपका नेट मार्जिन आ गया 13.41%। ये आपका नेट मार्जिन जो है ये आपका निकल आया। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और उसकी सोर्सिंग भी निकाल के उसका प्रॉफिट निकालते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है, ये मिसलिनियस कॉस्ट आ रही है आपके नीचे। तो मिसलिनियस कॉस्ट में आपके जो एक्स्ट्रा चार्जेस जो आपके होते हैं, जैसे हम प्रेप की सर्विसेज लेते हैं, वेयर हाउस की कहीं से बाहर से हम सर्विसेज लेते हैं, या आपको कोई डिलीवरी के चार्जेस होते हैं, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वो आपके वेरी करते हैं। कुछ को आप पर यूनिट अगर आप निकालें तो आपको $1 मैक्सिमम $1 तक चले जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाते आपके। ये आपके हो सकते हैं, समटाइम आपका ये होता है कि 0.60 मीन्स के 60 सेंट्स आ जाते हैं आपके, 70 सेंट्स आ जाते हैं। तो ये आपके जो होते हैं ये आपके चार्जेस होते हैं, जो आपके प्रेप के चार्जेस आप कह सकते हैं, डिलीवरी के चार्जेस, आपके शिपिंग के चार्जेस आपको पड़ जाते हैं। तो ये वो वाले चार्जेस हैं। अगर आपकी ये कॉस्ट में होंगे तो आप इसको ऐड कर लेंगे जितने ये एक्चुअल में आपको कॉस्ट में पड़ेंगे। तो अगर आपको नहीं पता कि आपको कितने चार्जेस एक्चुअल में होंगे, तो आप यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आप $1 ले लेते हैं, $1 के साथ आप निकाल सकते हैं इसको। तो आपको यहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको ये $4.63 का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, आपको आराम से हो जाएगा। तो इस तरह से आपने प्रोडक्ट की सोर्सिंग फाइंड करनी है और उसके बाद
दो मेथड मैंने आपको बताया कि आपने दो मेथड्स के थ्रू आप इजीली सोर्सिंग फाइंड कर सकते हैं। तीसरी मैंने आपको ये चीज़ बताई कि आप किसी प्रोडक्ट का प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप जो है उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।